तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स वो है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी ये कह सकते हैं कि एक्चुअल जो 12 स्टार्ट हो रहा है आपका ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 मेथड है इन्वर्स फाइंड करने के, और वो तीनों में से कोई 2 मेथड हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 12th में। 3 मार्क्स में आपको दोनों मैट्रिसेस पूछे जाएंगे। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले इन्वर्स जानते क्या होता है। जैसे कि कोई एक एलिमेंट है मेरे पास, सपोज 2 एक रियल नंबर है, तो फॉर मल्टीप्लिकेशन ये 2 1 कब देगा, जब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 1, क्योंकि इन रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिल गया, यानी 2 के लिए फॉर 2 1/2 इज़ इनवर्स, और वी कैन से 1/2 इज़ इनवर्स ऑफ 2, 1/2 इज़ इनवर्स ऑफ 2। सिमिलरली अगर मैं एडिशन की बात करूँ तो 2 प्लस, तो 2 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि जिससे मुझे 0 मिल जाए, क्योंकि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है 0। तो यहाँ पे 2 -2, 2 में -2 अगर ऐड कर दिया तो क्या देगा ये 0। तो -2 क्या हो गया 2 का इन्वर्स। वैसे ही इन्वर्स मिलेगा किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए, और मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट है आपका I2 यानी 1 0 0 1, या I3 क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I2 और I3 आपका ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी मल्टीप्लाई करने का, अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो उसका किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको ये मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको ये मिलता है तो इसका मतलब वो जो मल्टीप्लायर वाला मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा इन्वर्स होगा। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 3 1 2, B इज इक्वल टू 2 -3 -1 2। अगर मैं ए बी फाइंड करूँ, ए में बी का मल्टीप्लाई करूँ, तो मल्टीप्लिकेशन आप सबको आता है बहुत सारा, यानी रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करता है। 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू -1 इज़ -3, 2 -3 इंटू -6, 3 इंटू 2 इज़ +6, 1 इंटू 2 इज़ 2, 1 into 2 is 2, 1 into 2 is 2, 2 into -1 this is -2, 1 into -3 -3, 2 2 ज़ा 4। तो आपको क्या मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू 4 -3 1 -6 0, 2 -2 0, -3 + 4 1, यानी ए बी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा आइडेंटिटी आई। इसका मतलब बी जो है बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए, बी ए का इन्वर्स है, बी ए का क्या है इन्वर्स है। और बी को डिनोट करेंगे, बी इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, बी इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, यानी बी जो है ए का इन्वर्स हो जाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब भी हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है यानी वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इन्वर्स। तो हमको पता चल गया कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M, and if there exists another square matrix B of same order such that, मैंने आपको बताया
ए का बी में मल्टीप्लाई करने के बाद या बी का ए में मल्टीप्लाई करने के बाद, या 2 इंटू 1/2 करो या 1/2 इंटू 2 करो, इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, आई, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स of order m, then b is called inverse of a, then b is called inverse of a. It is denoted by A इनवर्स. इट मीन्स दैट इज़ क्या हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. तो ये डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करके रखना है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A हैज़ इनवर्स. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा. यानी आपको इनवर्स वाले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा. डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया तब आप बोलोगे कि इनवर्सिस एग्जिस्ट, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर इक्वल टू ज़ीरो आया तो डिटर्मिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आपका 1 मार्क्स 12th एग्ज़ाम में चला जाएगा इनवर्स फाइंड करते टाइम. यानी आपको सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया होगा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और चेक करना है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है या नॉट इक्वल टू ज़ीरो है. अगर वो इक्वल टू ज़ीरो है तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट. तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा थ्योरम. अब इस बार आपको थ्योरम भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि थ्योरम दिया हुआ है आपके सिलेबस में. तो थ्योरम दिया है, प्रूव दैट इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक. अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब उसका इनवर्स है, मिल रहा है. यानी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो दिया है, इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है मतलब उसका इनवर्स है, देन इट इज़ यूनिक का मतलब सिंगल. यानी अगर टू का मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ढूंढना है, यानी 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे 1 मिले 1/2, उसके अलावा कोई है क्या 1/2 के अलावा जिससे मैं मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मिलेगा. यानी 2 के लिए 1/2 एक अकेला यानी सिंगल, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ सिंगल इनवर्स है. वैसे ही आपको मैट्रिसेस में प्रूव करना है कि कोई मैट्रिक्स ए है उसके लिए जो इनवर्स मिलेगा वो यूनिक है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, बस वो एक ही होगा. तो ये प्रूव करना है. तो प्रूव करते हैं. प्रूफ लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है. तो मैं क्या करता हूँ कि यूनिकनेस प्रूव करना ना, तो मैं क्या करता हूँ कि इस मैट्रिक्स ए का दो इनवर्स ले लेता हूँ. इस मैट्रिक्स का 2 इनवर्स ले लेता हूँ. अगर वो दोनों इनवर्स लेने के बाद अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो इनवर्स मैंने लिया है वो दोनों सेम है तो इसका मतलब यूनिक इनवर्स हो गया. तो लेट बी एंड सी बी द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. बी एंड सी बी द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. बी और सी इनवर्स है मैट्रिक्स ए के. मैट्रिक्स ए के क्या है, इनवर्स है. मैंने लिया, अज्यूम लेट करके अज्यूम किया कि बी और सी दोनों इसके इनवर्स है.
अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि बी और सी इक्वल है तो इसका मतलब यूनिकनेस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी इसको सिर्फ एक ही है, बी और सी दोनों सेम है, तो बी एंड सी ले लिया मैंने। अब बाय डेफिनेशन इन्वर्स का डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्या डेफिनेशन? ए इंटू बी, ए में बी का मल्टीप्लाई करने के बाद या बी में ए का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा? आई। अभी तो बी के लिए हो गया क्योंकि ए बी का इन्वर्स है, एंड सेकेंड क्या होगा? सी भी है, तो ए इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए इज इक्वल टू आई, सी इंटू ए इज इक्वल टू आई। नाउ कंसीडर करते हैं सिर्फ बी को, कंसीडर बी। अब बी क्या है? एक मैट्रिक्स है, तो बी को बी इंटू आई लिख सकते हैं। आई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे कि एक एलिमेंट है, एक नंबर ले लिया मैंने 3। अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि 3 के साथ क्या प्रेजेंट है, 3 के साथ क्या प्रेजेंट है, तो 3 के साथ 1 हमेशा प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया कि आई मतलब इस मैट्रिक्स के लिए 1 हमेशा, मैट्रिक्स के लिए आई हमेशा क्या होता है? 1। तो बी इज इक्वल टू बी इंटू आई, तो आई हमेशा इस बी के साथ प्रेजेंट होगा। बी इंटू आई ले लिया। अब यहाँ पे बी इज इक्वल टू बी इंटू आई। अब आई के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने आई की जगह पे मैं ले लेता हूँ ए सी। देखो ए सी इज इक्वल टू आई है ना, यहाँ पे इस आई की जगह पुट कर दिया, तो ए सी क्या ले लिया? ए सी। अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो बी इज इक्वल टू बी ए सी मिल जाएगा, बी ए सी। तो बी इज इक्वल टू, अब इस बी ए को ब्रैकेट में ले लेता हूँ, तो बी ए ब्रैकेट में ले लिया तो क्या मिलेगा? बी ए, देन बी ए मिल गया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये इंटू सी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, बी जो बाहर था उसको अंदर ले लिया, तो बी ए इज इक्वल टू सी। तो क्या हो गया? ये बी इज इक्वल टू, अब बी ए इज इक्वल टू क्या है? आई, तो आई मिल जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। देयरफॉर बी इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया आई क्या है? 1 है, तो 1 का सी में मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, तो अगेन क्या मिल जाएगा? सी। तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी, और बी और सी हमारे क्या है? दोनों इन्वर्स है, और दोनों इन्वर्स क्या है? सेम। तो देयरफॉर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ यूनिक, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ ऑलवेज यूनिक। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, आपका पूरा एक्सप्रेशन आपको ध्यान से सुनना है। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरम ध्यान से देखना है। प्रूव दैट इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, दैन इट इज़ यूनिक। इन्वर्स एग्जिस्ट कब होता है? मैंने आपको इसके पहले बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि जब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है। प्रूव करता है, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है, तो इन्वर्स क्या है? तो मैंने अज्यूम किया कि लेट बी एंड सी बी द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब बी और सी को क्यों ले लिया मैंने? दो इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे यूनिकनेस प्रूव करना है कि ये सिर्फ सिंगल है, ये दोनों सेम है, तो मैंने बी और सी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए ले लिया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी, अगर ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो या बी ए का मल्टीप्लाई, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट देगा आई। ए इंटू सी या सी इंटू ए का सी में, सी का ए में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट देगा आई। तो मैंने कंसीडर किया बी इज इक्वल टू बी इंटू आई। मैंने आपको बताया कि आई का रोल यहाँ पे मैट्राइसिस में हमेशा 1 का होता है। जैसे अगर रियल नंबर में मेरे पास 3 है और 3 के साथ क्या प्रेजेंट है अगर मैं बोलूँ तो हमेशा वो 1 है, तो ऐसे बी के साथ यहाँ पे आई हमेशा प्रेजेंट है, तो बी इज इक्वल टू बी इंटू आई। अब आई की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? ये यूज़ किया, ए सी रख दिया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो बी ए सी हो गया। उसके बाद मैंने बी ए को ब्रैकेट में लिख दिया, बी इज इक्वल टू बी ए सी। अब यहाँ पे बी ए क्या हो गया? यहाँ पे बी ए क्या हो गया? आई। तो बी इज इक्वल टू बी ए क्या है? यहाँ पे आई दिया हुआ है, तो बी इज इक्वल टू सी मिल गया, क्योंकि आई इंटू सी यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सी, आई हमेशा 1 होता है, तो 1 इंटू सी सी। बी इज इक्वल टू सी मिल गया। अब बी इज इक्वल टू सी मिल गया मतलब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, बी और सी दोनों सेम है, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ यूनिक। इज़ इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये आपका थ्योरम हो गया इन्वर्स का। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है
ये जो मैट्रिक्स है ये तभी आपको परफेक्ट तरीके से आएगा, यानी जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कि कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया एक्सरसाइज का जिसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो उसमें मैंने 1 बनाया कॉलम 3 के एक एलिमेंट को, क्यों बनाया, ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स विदाउट प्रैक्टिस नहीं आने वाला है। मैट्रिक्स विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट को कब 1 बनाना है और कब 0 बनाना है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने अगर कॉलम 1 को पहले 0 बनाया, कॉलम 2 को पहले 0 बनाया, फिर कॉलम 1 को बनाया। बहुत लोग ऐसे जो कॉलम 1 को पहले 0 बनाते कॉलम 2 को बाद में, ठीक है, या कोई और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। तो डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आपकी मेहनत क्या है, उस हिसाब से आपको मैट्रिक्स आएगा। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व किए, आपके 2.1 के ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह भी सॉल्व किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। 11 में ट्रांसफॉर्मेशन ये बहुत कम था, सिर्फ डिटरमिनेंट वाले पार्ट में था, विदाउट एक्सपांडिंग वाले में, जो कि मैंने आपको कहा था कि आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन बाकी यहाँ पे इस मैट्रिक्स में 12th में आपको सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और वो भी सिर्फ एक मेथड छोड़ के, एडजॉइंट मेथड को छोड़ के बाकी जितने भी मेथड्स हैं, यानी उसको छोड़ने के बाद आपके पास बचते हैं कितने, 3 मेथड और एडजॉइंट, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, 2 मेथड ये हो गए, और उसके बाद इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड, यानी बचे हुए 3 मेथड में आपको सिर्फ यही यूज़ करना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। गुड लक।